वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आप सब के लिए भी दिल से दुआएं गूँ कि अल्लाह ताला आप सबको ठीक ठाक अपने अपने घरों में खुश आबाद रखें और अल्लाह ताला हम सब की तमाम जायज़ हाजात पूरी फरमाएं। आप लोग यकीनन ये वाला वीडियो क्लिप देख के हैरान हुए होंगे कि अभी कुछ दिन पहले तक तो ये बर्फ़ हर तरफ देखने को मिली, तो आज इसकी ये वीडियो स्टार्ट में ही ये बर्फ़ फिर से क्यों नज़र आ रही है तो वो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने ये वाला वीडियो क्लिप जो है ये क्यों ऐड किया। ये कुछ दिन पहले की बात है जब मैंने 2-3 वीडियोस में जिक्र किया था कि जहाँ पे शदीद किस्म की स्नोफॉल हुई है और जिससे जो नॉर्मल ज़िंदगी है लोगों की वो भी एक तरह से बंद होकर रह गई थी। कितने काम लोगों के जो हैं वो ख़त्म हो गए थे। और ये देखें जी अबराश आ रहा है। बच्चों की तो मौजें थी, बच्चों को क्या समझ कि इस चीज़ का क्या असर हो रहा है नॉर्मल ज़िंदगी पे। तो मैं आप लोगों के साथ ये एक बात शेयर करना चाह रही थी कि यूरोप की जो अक्सर कहावतें भी बनी हुई है ना कि इसका मूड तो यूरोप के मौसम के जैसा है पल में तोला तो पल में माशा। एक दिन कोई मौसम है और दूसरे दिन कोई मौसम है। धूप निकली है तो आप धूप पे यकीन करके बिना जैकेट के बाहर नहीं निकल सकते, बिना स्वेटर के बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि जैसे ही सूरज के सामने बादल आया तो सर्दी वहीं पे ही शुरू हो जाती है। और जिसका सबूत अभी आपको नेक्स्ट जो क्लिप इसके बाद नज़र आएगा उसमें होगा कि एक हफ़्ते के दौरान ही 1 हफ़्ते का फ़र्क पड़ा था तो तकरीबन 40 डिग्री टेम्परेचर जो है उसमें फ़र्क पड़ा था। कहाँ पे -20 डिग्री पे जा रहा था टेम्परेचर और यहाँ पे +20 डिग्री हुआ था टेम्परेचर। यानी कि 1 हफ़्ते के अंदर अंदर ही इतना ज़्यादा चेंज आया था। और जहाँ पे इतनी ज़्यादा अभी बर्फ़ के वहीं पे ढेर लगे हुए थे और मौसम जो है वो इतना माशाल्लाह से प्यारा और खुशगवार हो गया था। बल्कि आज भी हमारी तरफ चौथा दिन है, आज भी धूप है। इसके बाद अभी बता रहे हैं कि नेक्स्ट जो मौसम है वो फिर शायद टेम्परेचर जो है वो थोड़ा लो हो जाए। लेकिन बस देखें ना, इसी को कहते हैं अल्लाह ताला की शान। तो अभी यहाँ पे मेरी चाय बन रही है, सुबह का टाइम है और नाश्ते से फ़ारिग होकर मुझे छोटे छोटे से और काम है कुछ, वो मैंने करने हैं। आप लोगों के साथ डेफिनेटली साथ साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये मेरा नाश्ता है, चाय का 1 कप है जो कि मस्ट है। उसके बाद ब्रेड मैंने लिया स्लाइस, बड़ी थी तो इसलिए मैंने एक जो है उसको ही हाफ़ कर लिया। और साथ में इसके 2 बिस्किट्स हैं। बिस्किट्स जो हैं ये वाले इटालियन है और यहाँ पे जो लिडल मार्केट में ये आते हैं, साल में 2 दफ़ा मेरे ख्याल से आते हैं। और इटली में रहने वाले जो हैं उन्हें तो पता होगा कि इटली में बिस्किट और ब्रियोश जो है, इटली बादशाह है इन चीज़ों का यहाँ पे नहीं मिलते। जो लोग स्पेशली इटली से जर्मनी शिफ्ट हुए हैं ना या होने वाले हैं, जो होने वाले हैं वो तो सुन ले कि आपको इटली का जो खाना था ना, स्पेशली ये जो बिस्किट और ब्रियोश नाश्ते की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं मिलती। और जैसा कि जिक्र कर रही थी कि मौसम जो है वो अच्छा हो गया, खुशगवार हो गया, तो मैंने सोचा कि इस अच्छे प्यारे और खुशगवार मौसम का क्यों ना फ़ायदा उठाया जाए। तो ये छोटा सा रग है, इसको मैंने वाश करना था, जो कि मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि इसको वाश करूं, लेकिन मौसम को देख के बस वहीं पे टप कर देती थी कि नहीं, ये अगर वाश किया तो शायद ड्राई ना हो सके। और जी मुझे आप लोगों से कुछ पूछना था कि ये जो आपको वाइट धब्बे जो थोड़े थोड़े से कतरे नज़र आ रहे हैं, ये एक्चुअली कैंडल के जो ड्रॉप्स, जब कैंडल मेल्ट होती है तो उसके आपको पता है कि नीचे जो ड्रॉप जो होते हैं ड्रॉप्स वो गिर रहे होते हैं। तो ये मिराज ने गिरा दिए थे और इसको काफ़ी अरसा हो गया, मैंने इसके बाद 2 दफ़ा ये मैं वाश कर चुकी हूँ, लेकिन ये उतरते ही नहीं। तो आप लोगों को पता है कि इसका क्या तरीका है, इसको किस तरह उतार सकते हैं ना। ये गीला वाश करने के दौरान भी कोशिश की, नहीं ये उतर सके, और जब ड्राई था तो भी इसको मैंने खुरचने की कोशिश की तो ये नहीं क्लीन हो सका। तो आप लोगों के पास शायद कोई टिप हो जिससे ये क्लीन हो जाए, क्योंकि बड़े ही बुरे लगते हैं, ऐसे लगता है जैसे वैसे ही कोई गंद गिरा हुआ है। तो उसको मैं साफ़ करना चाह रही थी। यहाँ पे जी इन छोटे छोटी जानदार चीज़ों को खाने का टाइम हो चुका है, बल्कि नाश्ते का टाइम हो चुका है। जब हमने ये ली थी नई तो बच्चों को बहुत जोश चढ़ा और दिन में 3-3 दफ़ा इनको खाना दिया गया। और उससे क्या होता था कि जो इसका फ़िल्टर होता था वो तीसरे दिन ही गंदा हो जाता था। ये देखिए इतना प्यारा मुझे ये वाला व्यू लगता है ना, जब इनको खाना डाल दिया तो सारी ऐसे खा रही होती हैं। और जी फिर क्या किया, फिर हमने 3 से 2 दफ़ा पे हम आ गए, सुबह और शाम फिर हमने इन्हें खाना स्टार्ट कर दिया देना। फीड इनकी जो थोड़ी थोड़ी सी देनी होती है, क्योंकि छोटी छोटी सी तो हैं। और मैंने तो ये भी सुना है कि ओवर फीड से ये मर भी जाती हैं। फिर जी 2 से भी अब हम 1 कर दिया हुआ है हमने टाइम। सुबह के टाइम ही बस 8:30 बजे का इनका टाइम है फ़िक्स, तो उस टाइम पे इनको खाना देना होता है।
आज मैंने अपने बाल जो है ना उनकी ऑयल में एक दफ़ा नाइयाँ करवानी है क्योंकि बाल जो है काफ़ी ड्राई हो चुके हैं और प्लस डैंड्रफ जो है उसका भी मुझे काफ़ी ज़्यादा इशू बना हुआ है। मैंने आप लोगों के साथ पहले एक दफ़ा आपको मैंने बताया था ना कि कौन सा विनीगर था, एप्पल साइडर विनीगर को मैंने पानी में मिक्स करके 2 हिस्से मैंने पानी लिया था, तीसरा हिस्सा मैंने विनीगर लिया था, उसका मैंने स्प्रे किया था 35 मिनट बालों में छोड़ के, तो मैंने वॉश कर दिया था। इस बात को तकरीबन 2 मंथ तो हो चुकी हैं रफली, मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं कितना टाइम हो चुका है। तो उसके बाद मुझे अब आके दोबारा से मुझे फ़ील हुआ कि मेरे बाल जो है बालों में मुझे फिर खुश्की जो है उसका मसला बन रहा है। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि ऑयल जो है वो मैंने लगाना ही लगाना था। और ये वाला जो ऑयल है ये भी नॉर्मल ऑयल नहीं है, ये मैंने बनाया हुआ था। इसके अंदर मैंने प्याज जलाए हुए थे और इसको छान के मैंने बॉटल में महफूज कर लिया था। तो ऑयलिंग जो है वो मैं बहुत बालों मेरे बाल जो है ना वो पीते भी बहुत है ऑयल, खाते भी बहुत है। और ऐसा तब होता है जब आपके बाल नेचुरली ही रफ़ होते हैं, ड्राई होते हैं। तो फिर बालों की ऐसे जो बाल होते हैं ना उनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। वो कहते हैं ना कि हर चीज़ की एक पॉजिटिव साइड होती है और एक नेगेटिव साइड होती है तो इसी तरह है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बालों की बहुत अच्छी ग्रोथ है, लेकिन प्लस मुझे ऑयलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा करना पड़ती है, जो कि मैं खुशी खुशी करती हूँ। इवन मैं तो अपने बेटे जो हैं उनकी भी ऑयलिंग जो है वो कर रही होती हूँ। आप लोग भी यकीनन सोच रहे होंगे कि टाइटल से रिलेटेड तो कोई बात ही नहीं की, बस इधर उधर की बातों में टाइम जो है वो सारा निकल गया। आप लोगों के साथ मुझे एक प्यारी सी मेमोरी जो है वो भी शेयर करनी थी और आप लोगों से मुझे पूछना भी था कि जब आपको अल्लाह ताला ने इस नेमत से, औलाद की नेमत से नवाजा, तो आपकी एज क्या थी जब आपका पहला बच्चा आपकी ज़िंदगी में आया। क्योंकि जब अब्राज जो है वो पैदा हुआ तो मेरी एज कम थी, यंग थी मैं, खैर ज़्यादा कम उम्र भी नहीं थी क्योंकि 20 साल थी मेरी उम्र। और चाहे 20 साल हो या 30 साल हो, बच्चा जब भी आपका पहला पैदा होता है ना तो आपको वो सारी बातें, डर सारा माइंड में पहले से ज़रूर होता है कि मुझे कैसे पता चलेगा मेरे बच्चे को भूख लगी है, या वो मेरे साथ कैसे सोएगा मैं उसके साथ कैसे सोऊंगी। तो ये सारी बातें माइंड में आती हैं, मेरे माइंड में भी आया करती थी। लेकिन कहते हैं ना कि वक़्त जो है वो सबसे बड़ा उस्ताद है। कुछ दिन उल्टा पैम्पर लगाने के बाद और इस तरह की छोटी मोटी हरकतें करने के बाद तो इंसान जो है वो सारा सीख ही जाता है। मैं भी सीख गई थी। और स्टार्ट में जब ये छोटा था तो हम दोनों, मैं और मेरे हस्बैंड मिल के इसको नहलाया करते थे। मेरे हस्बैंड इसको उठा के रखते थे और मैं इसको नहला रही होती थी। और अब अगर याद आता है तो इतना प्यार भी आता है और हंसी भी आती है। तो जी यहाँ पे आपको लंच नज़र आ रहा है, ये मैं बनाने वाली हूँ आज, और ये आपको नेक्स्ट वीडियो में नज़र आएगा कि मैं क्या बना रही हूँ। तो यहाँ पे अब जो मेरी वीडियो है उसका भी टाइम ख़त्म हो रहा है। अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।